वहीं आज बाबरी विध्वंस की बरसी है और बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज समेत सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, सांप्रदायिक तनाव ना हो, ऐसी संभावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सभी मानकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या धाम में प्रवेश करने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर भी वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। वाहन चालक और यात्रियों की पहचान की जा रही है। इसके साथ साथ सामान की भी तलाशी ली जा रही है। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि पर स्थित विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया था। उस स्थान पर अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही इसकी पूर्णता की भी घोषणा हो चुकी है। आज देश भर में अलर्ट है। खासतौर से संवेदनशील जगहें, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बाबरी विध्वंस की आज बरसी है और ऐसे में कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। निगरानी बढ़ा दी गई है। कोई असामाजिक तत्व इस तरह की कोई हरकत ना करे, हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि अयोध्या धाम में जब एंट्री होती है तो एंट्री पॉइंट्स पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। हर एक व्यक्ति के सामान की तलाशी ली जा रही है, वाहनों की चेकिंग हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि बाबरी विध्वंस की आज बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वस्त किया गया था। उत्तर प्रदेश में उस दौरान कल्याण सिंह की सरकार थी। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। बड़ी संख्या में कार सेवक इकट्ठा हुए थे। वीएचपी ने कार सेवकों को इकट्ठा किया था। कार सेवकों का मुख्य नारा जय श्री राम था। लगभग 5 घंटे की अवधि में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी। ढांचे के पास अस्थायी राम चबूतरा था और विध्वंस के बाद मलबे को वहां से हटा दिया गया। हिंदू समाज इसे शौर्य दिवस के तौर पर याद करता है। तो बाबरी विध्वंस की आज बरसी है और इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ। देश भर में व्यापक दंगे भड़के। मुंबई में सांप्रदायिक हिंसा हुई, दंगे हुए। कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा। आतंकवाद के खिलाफ TADA कानून लागू हुआ। वहीं केंद्र ने जांच के लिए लिब्रहान आयोग नियुक्त किया। आयोग ने 17 साल के बाद 2009 में रिपोर्ट सौंपी। आपराधिक मामलों की जांच CBI ने की। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगा। इस दौरान कुल 32 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये तमाम आरोपी थे। स्पेशल CBI कोर्ट ने 2020 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। भूमि स्वामित्व का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर 2019 में आया। विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई और मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का आदेश कोर्ट ने दिया। 2019 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और उसके बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका ध्वजारोहण भी हो चुका है। देखिए, पूरा जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए CCTV कैमरा से लैस किया गया है। लगातार भविष्य में और कवरेज करने के और टेक्नोलॉजी को भी उसमें इंटीग्रेट करने के भी प्रयास किए जाते हैं, जिसके लिए लगातार टेक्निकल कमेटी की मीटिंग्स भी चलती हैं। आगे भविष्य में और अच्छे CCTV कैमरास और उसमें जो सॉल्यूशंस हैं और जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनको भी वहाँ पर स्थापित किया जाए, इसके लिए प्रयास चलते हैं। 6 दिसंबर के दिन जो संवेदनशीलता है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी समझ तो थाना पुलिस है, सिविल पुलिस, उसको पूरी तरह से चाक चौबंद पर रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है। जगह जगह हम चेकिंग का अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी तरह का ऐसा इनपुट आने पर जो यहाँ की शांति व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देश भर में हाई अलर्ट जारी है, खासतौर से धार्मिक स्थलों पर, यानी प्रयागराज में, मथुरा में, काशी में और उसके साथ ही अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। CCTV के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए भी निगरानी हो रही है। इसके साथ ही भारी फोर्स की भी तैनाती की गई है। अलग अलग जगह पर वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। हर एक गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। बाबरी विध्वंस की आज बरसी है। इस मौके पर कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो, माहौल ना बिगड़े, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। धीरज त्रिपाठी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरज, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में खासतौर से धार्मिक स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आज किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है?
हाँ वंदना, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अलर्ट के निर्देश जारी किए गए और खासतौर पर काशी, मथुरा और अयोध्या में विशेष निगरानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए, क्योंकि जिस प्रकार से 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस की घटना हुई थी, उसके बाद तमाम लोग बाबरी की बरसी मनाने का काम करते हैं और तमाम जगहों पर कुछ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति रहती है। तो ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो तमाम संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष निगरानी बरती जाए। खास करके अयोध्या, मथुरा, काशी में जो वहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्हें विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन, पीएसी और खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आने जाने वाले लोगों की विशेष तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही, जिसके बाद उन्हें अंदर शहरों में एंट्री दी जा रही, जिससे किसी भी प्रकार का जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ने न पाए, क्योंकि तमाम जगहों पर कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो सांप्रदायिक माहौल है उसमें कुछ खलल डाला जाए। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो डीजीपी राजीव कृष्णा है, उनकी तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है और विशेष चौकसी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए। तमाम जो पुलिस विभाग के तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्हें आज दिन भर फील्ड पर रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे कहीं पर भी कोई स्थिति तनावपूर्ण न नजर आए, सांप्रदायिक जो सौहार्द है उस पर किसी प्रकार का खलल न डाला जा सके। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है, शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जा चुकी है और जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी काफ़ी इसके साथ में लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जगहों पर लोगों ने इसकी सराहना भी है कि जो चीज़ें होनी थी वो हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अयोध्या में विवादित धर्मस्थल पर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और तो वहीं कुछ लोगों की तरफ से इसमें कुछ खलल डालने की तमाम बार कोशिश की जाती है। बाबरी की जो यादें हैं उसे बनाए रखने को लेकर बाबरी विध्वंस के तारीख पर बरसी मनाई जाती है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पर है। कहीं पर भी कोई जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना होने पर, इसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जो तमाम पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं, उन्हें विशेष चौकसी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी वंदना। बिल्कुल धीरज, और खासतौर से अयोध्या में निगरानी जिस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि पूरी अयोध्या को ही छावनी में तब्दील कर दिया जाता है ऐसे मौके पर। अब तो क्योंकि अब हाल फिलहाल में जो ध्वजारोहण हुआ है राम मंदिर के शिखर पर, उसके बाद से श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है। हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए, तो वहां पर और चौकसी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, अयोध्या में जो राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और लगातार जो अयोध्या की बात हो, काशी की बात हो, मथुरा की बात हो, जो तमाम जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन पूजन के लिए आते हैं। तो खास करके इस बार बाबरी बरसी के अवसर पर मथुरा, अयोध्या और काशी में विशेष चौकसी बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। आपको याद है कि पिछले कुछ समय पहले जो दिल्ली में जिस प्रकार की ब्लास्ट की घटना हुई थी, उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस बार बाबरी विध्वंस की जो बरसी का आज का दिन है उसमें विशेष चौकसी बरतने के लगातार जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए। तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और विशेष चौकसी बरतने के साथ साथ जो तमाम जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, तमाम जो संदिग्ध लोग अगर कहीं पर नजर आ रहे हैं तो उनकी भी विशेष तरीके से जांच पड़ताल की जा रही। तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर विशेष चौकसी बरतने के जो दिशा निर्देश तो जारी ही किए गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर तमाम जगहों पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग, खास करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान, उनका डिप्लॉयमेंट किया गया और जगह जगह पर जांच पड़ताल की जा रही, जिससे जो तमाम श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द का पूरा माहौल बना हुआ है उसमें किसी प्रकार का खलल न पड़ने पाए। इसको लेकर जो है राज्य सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं ग्राउंड जीरो पर गश्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे आज का जो दिन है, बाबरी बरसी का जो दिन है, जो तमाम लोग बाबरी विध्वंस के दिन को याद करते हैं, बरसी मनाते हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार की जो अप्रिय स्थिति है, जो तनाव की बात है, वो आगे न बढ़ने पाए। जी बिल्कुल धीरज, और टेरर एंगल के मामले से भी अब नज़र इस पर रखी जाती है, क्योंकि अब अभी हाल ही में जो टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था उसके टारगेट पर भी अयोध्या थी, और अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाबरी विध्वंस की, तो ये दिन भी तय हुआ था। ऐसे में इस लिहाज से भी किस तरह से एहतियात बरती जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां कितना चौकन्ना है, इस बारे में क्या अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन के लोगों को लगातार जो इंटेल मिल रहा था उसके आधार पर सभी जगहों पर जो खास करके संवेदनशील स्थान है, खास करके जो जिले हैं, खास करके जहां पर तमाम पहले इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, अयोध्या की बात हो, बाबरी विध्वंस की घटना वहां पर किस प्रकार से हुई थी, इसके अलावा जो मथुरा की बात है, तमाम जगहों पर कचहरी ब्लास्ट की घटना हुई थी, अयोध्या में कचहरी ब्लास्ट हुआ था, काशी में भी ब्लास्ट की घटना हुई थी और अभी दिल्ली ब्लास्ट के जो टेरर मॉड्यूल की बात आप कर रहे हो, लखनऊ में भी जो शाहीन का घर है वहाँ पर भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, NIA के अधिकारी, उन्होंने जाँच पड़ताल की थी
और जो उसके तमाम कड़ियाँ हैं उनमें तमाम जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर लगातार ग्राउंड पर चौकसी बरती जा रही है कि जो तमाम जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं वो कहीं पर एक्टिवेट ना होने पाए और लगातार उन पर जो नज़र है वो बनी हुई है, जो मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से, उस पर भी सख्ती से निगरानी की जा रही है, जिससे कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो पाए। जो तमाम जगहों पर स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई थी और उसके तार जो तमाम लोगों से जुड़े हुए तमाम जो टेरर मॉड्यूल है उसकी कड़ी कहाँ खजुड़ी है, उसको लेकर एनआईए, एटीएस और जो एसटीएफ है या जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अभी पिछले दिनों लखनऊ में शाहीन के घर को भी पूरा खंगालने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई थी और आज जो बाबरी विध्वंस की बरसी कुछ लोग मनाते हैं, तो आज के अवसर पर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए, सांप्रदायिक सौहार्द को कुछ लोग बिगाड़ने की जो लगातार कोशिश करते हैं उन पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है और यही कारण है कि लगातार तमाम शहरों में विशेष चौकसी बरती जा रही। तमाम जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर लगातार मुस्तैद हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात हो या ड्रोन कैमरे की बात हो, जो तमाम संवेदनशील इलाके हैं खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही है और जो तमाम अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जिससे आज बाबरी विध्वंस की जो बरसी कुछ लोग मनाते हैं, जो तमाम लोग हैं जिनमें कुछ कहा जाता है कि वहाँ पर वो उन जो बाबरी विध्वंस की यादें हैं वो आज के दिन उनकी ताज़ा होती है, बरसी मनाते हैं। तो उस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड पर जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर है, लगातार गश्त कर रहे हैं तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं तमाम अलग अलग शहरों में, वहाँ पर विशेष तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द की जो स्थिति बनी हुई है उसमें किसी प्रकार का कोई खलल किसी भी स्थिति में न उत्पन्न होने पाए। जी बिल्कुल धीरज, आप खुद भी अयोध्या गए थे, वहाँ लोगों से आपने बातचीत भी की, किस तरह से कायाकल्प हुआ अयोध्या का और बाबरी विध्वंस के बाद आज की जो तस्वीर है किस तरीके से नजर आती है और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या में और कितने अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर की बात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार की तो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो वहां पर ग्राउंड पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहां पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनाया गया या तमाम जो विकास के कार्य है वहाँ पर रामपथ बनाया गया है। इसके अलावा तमाम जो विकास के बड़े काम हैं वो ग्राउंड पर लगातार होते हुए नजर आए। अयोध्या के जो लोग हैं उसको लेकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से अयोध्या को जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसको पूरी तरीके से विकास को वहाँ से दूर रखने का काम किया था, क्योंकि जब भी अयोध्या की बात आती थी तो राम जन्मभूमि की बात होती कि राम का जन्म वहाँ पर हुआ और जो तमाम लोग हैं वो लगातार वहाँ का जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, शिखर ध्वज फहराई जा चुकी है, उसके बाद से लगातार वहाँ पर जो विकास के काम है वो लगातार तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बाबरी विध्वंस के अवसर पर किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ने न पाए उसको लेकर तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो करीब आधा दर्जन पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अयोध्या में किया गया है, मथुरा में किया गया है, काशी में किया गया है। खास करके जो अयोध्या के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स जो अलग अलग रास्ते मार्गों से आते हुए अयोध्या को जोड़ने वाले हैं वहाँ पर विशेष चौकसी बरती गई। जो मेटल डिटेक्टर है वो उनके माध्यम से जाँच पड़ताल की जा रही। तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, पीएससी के जवान बिल्कुल ठीक है धीरज, आपने अब तकनीक का भी सहारा लिया जाता है, पूरी तरीके से जो एजेंसियां वो भी अलर्ट पर रहती हैं और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन की भी वहाँ पर अतिरिक्त तैनाती की गई। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बाबरी मस्जिद केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये सवाल हमारे हिंदुस्तान का है, बाबरी मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट को जो का फैसला आया, जिस देश का मुसलमान है उस देश का कानून भी मानता है। कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने सम्मान किया। अब काला दिवस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में भी देखो कि इतने दिन तक गम मनाने की ज़रूरत नहीं है, ना इस्लाम कहता है। कोर्ट ने फैसला किया, आपने सम्मान किया, मंदिर बन गया है, पूजा पाठ हो रही है। श्रद्धा होनी चाहिए कि हम नमाज पढ़ते थे, आज हिंदू पूजा कर रहा है, अच्छी बात है। धर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, कर्म के अनुसार भी लोग पूजे जाते हैं। तो धर्म ये सिखाता है कि कर्म भी अच्छा करो, कर्म प्रधान है और कर्म के हिसाब से लोग पूजे जाएंगे। हिंदुस्तान में शांति होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा होना चाहिए। यही हम संदेश लोगों को देते हैं और यही इस्लाम कहता भी है, यही होना भी। इकबाल अंसारी ने भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए, देखें हमारे संवाददाता अंशुमान तिवारी की रिपोर्ट।
6 दिसंबर को लेकर अयोध्या में सुरक्षा तंत्र हाई अलर्ट पर है। इस समय हम बृहस्पति कुंड पर हैं। अयोध्या में ये अयोध्या का मुख्य चौराहा है और जो भी वाहन इधर से जा रहे हैं उनको बगैर चेकिंग के या अगर पास नहीं है तो उसको अयोध्या धाम के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर पर स्थित विवादित ढांचे को ढहाया गया था, जिसकी वर्षी को लेकर 4 तारीख से ही 4 दिसंबर से ही अयोध्या पुलिस, अयोध्या की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, जिसको 6 दिसंबर तक और सख्त कर दिया जाएगा। अयोध्या में संवेदनशील स्थानों पर जिन पुलिसकर्मियों को तैनाती दी गई है उनको भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। बगैर चेकिंग के किसी भी वाहन को प्रवेश न दिए जाने के निर्देश हैं। अयोध्या में होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाओं की भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी कोई चूक न होने पाए। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो लगातार राम मंदिर बनने के बाद से श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना होने पाए। इस सख्ती की वजह से जो आम लोग हैं अयोध्या के उनको भी कोई अव्यवस्था ना हो। इसको लेकर अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी ने भी पैदल गश्त करके जगह जगह कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी की थी। आपको तस्वीरों में दिखा दें किस तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और वाहनों को डाइवर्ट किया गया है। अयोध्या धाम के अंदर जो भी वाहन जा रहे हैं वो या तो वो पास होते हैं, येलो जोन पास के होते हैं, और जो वाहन जिनके पास नहीं होते, जो बाहरी वाहन आ रहे हैं उनको पार्किंग की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। लाइव टाइम्स के लिए अंशुमान तिवारी, अयोध्या।